वेलकम टू प्रशांति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पॉडकास्ट चैनल। और आज हम योगेन जी से मुलाकात करेंगे, जो कि उज्जैन के अच्छे रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके बारे में जानना चाहेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे कि इस एज में इतना एक्सपीरियंस होने के बाद उनको क्या मतलब ऐसा एक्साइट किया कि नहीं, मुझे ड्रोन ट्रेनिंग ही DGCA का ड्रोन पायलट लाइसेंस लेना है। तो आइए मिलते हैं उनसे और समझते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनको किसने प्रेरित किया कि ये कोर्स मुझे प्रशांति से करना है। तो हमारे ये प्रशांति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, इसके अंदर आप जो कोर्स कर रहे हैं वो DGCA का कोर्स कर रहे हैं जी। तो उसमें आप, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब आपने को बहुत रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का और फिर एक आपका फिल्म प्रोडक्शन भी है जी, और गोवा में बिजनेस भी है। फिर उसके बाद आपका मतलब लाइसनिंग भी बहुत सारा, मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ना ड्रोन पायलट लाइसेंस का एक कोर्स करना है? सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है। एक्चुअल में क्या है, बचपन से ही मैं रंगमंच से काफ़ी शौक़ रखता था। तो वहाँ पे मैं धीरे धीरे रंगमंच से आगे बढ़ा। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं फिर इंडस्ट्री लाइन में चला गया, फिर वापस मैं लौटा हूँ रंगमंच में उम्र के हिसाब से। तो यहाँ हमारा एक फिल्म प्रोडक्शन है, फिल्मारू फिल्म प्रोडक्शन हमारे एक साथी का है, हम उनमें साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक्चुअली मेरे पास एक ड्रोन है नैनो कैटेगरी का, तो उसको मैं चलाता था। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ बीच बीच में पॉलिसी भी पढ़ता रहा कि 2021 की जो पॉलिसी थी कि ड्रोन में आप इस कैटेगरी के लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इन फ्यूचर मुझे लगा कि अनुभव तो है प्रैक्टिकल, लेकिन एक लीगल भी एक लाइसेंस होना चाहिए। जैसे आप व्हीकल चलाते हैं, तो व्हीकल में भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो ऐसा आप ड्रोन भी आप यूज़ करेंगे माइक्रो कैटेगरी के ऊपर या माइक्रो कैटेगरी से ऊपर भी, या प्रोफेशनल भी आप कहीं आगे जाते हैं। ये जो आज की तारीख में अपन खेती किसानी में या सर्विस फ्रीलांस में या माइनिंग्स में उसके सर्वे करने के हिसाब से इन फ्यूचर कोई बच्चे वगैरह भी करना चाहें, तो मैंने ये सोचा कि अगर फ्यूचर में अब इतना अनुभव चलाने का हो गया तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी अपन यहाँ सीखें, लाइसेंस भी ले लें। तो उस हिसाब से मेरा ये उपदेश था कि अपन ये करते हैं। और प्रशांति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मुझे थोड़ा स्टडी की और मालूम हुआ कि वहाँ बहुत अच्छी तरीके से होता है। फिर मैंने खुद आके एक बार यहाँ पर आया था, थोड़ा यहाँ देखा, लोगों से पूछा, और वाकई मैं जब यहाँ पर आया हूँ और आज मेरा लगभग एक कोर्स कंप्लीट होने आ गया है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। अदर्स जगह से मैंने और भी एक्सपीरियंस पूछे थे, तो वहाँ इतना नहीं, कंप्यूटर यहाँ बहुत अच्छा है मुझे लगा। और जैसे सबसे जो हमारे पहले जो कंटेस्टेंट थे, जो मतलब जिन्होंने पार्ट लिया जी, जो हमारा थ्योरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम स्कूल टाइम पे तो थ्योरी बड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं और बैठा के हमारे टीचर्स तो पढ़ा देते हैं, पर DGC के कोर्स में जो 7 आवर्स का जो कंटिन्यूस 2 दिन का थ्योरी रहता है, वो मतलब एक एक्सपीरियंस की इतने टाइम बाद फिर से क्लास में बैठना, वो कैसा रहा आपके लिए? वो शुरुआत में जब मैंने पहले दिन ही बोला कि आपका टेस्ट होगा, 75 नंबर लाना आवश्यक है, तो मुझे भी करने लगा कि यार ये पढ़ाई के नाम पे अब इस एज में जाके मैं पास कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, फिर मैंने उसका सिलेबस देखा, पूरा स्टडी करते गए, और आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। उन्होंने जिस हिसाब से हमको 2 दिन ट्रीट किया, जिस हिसाब से पढ़ाया, वाकई सीधा दिमाग में आया है। नोट्स बने हैं, और रात को बात नहीं मानेंगे आप, रात को उन्होंने जो हमको PDF की कॉपी दी थी, उसकी मैंने फ़ोटोकॉपी करा के स्टडी करते गए, नोट्स लिखे। उन्होंने IMP भी ज़रूर दिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस था, और वाकई लगभग उसके आसपास क्वेश्चंस आए और पास होके हम आगे बढ़े हैं, और अब प्रैक्टिकल में निकल गए। तो जैसे आप पहले भी ड्रोन उड़ाते हैं, जी जी, तो वो ड्रोन और ये ड्रोन फ्लाइंग में, जैसे इसके पहले तो इंस्ट्रक्टर बेस्ड कोई फ्लाइंग रही नहीं होगी, जिसमें आपको किसी ने सिखाया होगा, आपने हिट एंड ट्रायल से सीखा होगा, और एक यहाँ पे जो प्रोफेशनल जो
चीज़ें सिखाई जाती कि प्रॉपर ट्रेनिंग के हिसाब जी, से। जी। तो ये वाले ड्रोन्स और वो ड्रोन्स में मतलब फ्लाई करने में आपको बहुत कैसा बहुत बहुत अंतर है। वो ऐसे केवल छोटे मोटे, जैसे आप पहले पुराने ज़माने में 7-7 कैमरे रखते थे ना, अब तो मोबाइल में कैमरे आ गए, लेकिन पहले कैमरे रखते थे ना, इस टाइप का वो ड्रोन था। उस पर आप शौकिया रूप से कहीं आप ट्रेवलिंग्स में गए तो कर लिया उसका है। लेकिन ये ड्रोन जो है, इन फ्यूचर जो आप कमर्शियल साइड जाते हैं, बहुत सेंसिटिव है और हल्के से मूवमेंट में, फिर उसके बाद टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा उसके टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उनके, प्रिपलेयर्स हुआ, मोटर्स हुआ, पिच हुआ, ये हुआ, तो वो सीखने को मिला है। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली है। तो बहुत अच्छा चीज़, और मैं कहता हूँ कि बच्चों को ये सब सीखना चाहिए अगर वो इस लाइन में कुछ प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहती हैं। और आने वाले समय में आप देखिए फॉरेन में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो सामान हुआ, कोई घर का सामान हुआ, जैसे आप कोई डिलीवरी बॉय आके आपको घर दे जाता है, ऐसे वहाँ ड्रोन के थ्रू घर घर डिलीवरी जा रही है। तो इन फ्यूचर होगा, इंडिया में भी होगा। तो वो बड़े बड़े जो ड्रोन से लोगों को सीखना चाहिए। और जैसे आप मतलब आप तो उज्जैन में रहते हैं और इतना एक्सप्लोर करते हैं, तो आपका जो एज ग्रुप है तो उसमें तो मतलब जैसे हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि आप जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसके पहले आप हमारे स्टूडेंट हैं, कह सकते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए वो हमारे स्टूडेंट हैं। लेकिन आप आपके एज ग्रुप के जो साथी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमारे कुछ ऑडियंस है। देखिए, सीखने की सर कोई उम्र नहीं होती, एज की कोई नहीं होती, आप में जज्बा होना चाहिए सीखने का। तो एज इस कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज का, और फिर इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी उम्र के भी लोगों को सीखना चाहिए, कि ताकि वो अपने बेटे हुए, वो बेटे के बेटे हुए, अपने पोते हुए, बच्चे हुए, तो उनके साथ भी वो एज ए छोटे छोटे कंटेंट बनाएं और ये करने, तो उस ड्रोन से काफ़ी एक अच्छी यादें बनी रहेगी इन फ्यूचर के हिसाब से। और इसके बाद हम अटैच करेंगे इसके साथ आपने जो शूट किए हुए वीडियोस, जो मतलब इस कैंपस के हैं और जो आपकी यादें हैं, तो वो इस वीडियो के साथ हम बिल्कुल अटैच करेंगे, ताकि लोग देख पाएँ कि मतलब इस एज में भी आपने इतना मतलब कॉन्फिडेंस दिखाया कि 7 और 7 14 आवर्स की कंटिन्यूस रिगरस ट्रेनिंग 2 दिन, और फिर उसके बाद 4.5 घंटे की फ्लाइंग, 2.5 घंटे का सिमुलेशन, मतलब इतना 5 दिन का रिगरस कोर्स है। तो उसको अटेंड करना मतलब वापस से एक स्कूल में जाने के बराबर है। नहीं, तो वो उसका रीज़न रहा कि वो मैं बताया ना कि आपके यहाँ एक तो बहुत सिस्टमेटिक वर्क है, फैकल्टी बहुत अच्छी है और बहुत सुविधा है यहाँ पर, आपका ग्राउंड बहुत अच्छा है। तो वो बहुत अच्छा होगा। तो वो क्या होगा, जब इंटरेस्ट कब आता है, जब चीज़ें अच्छी मिलने लगती है, तो उससे टाइम का मालूम ही नहीं पड़ पाया, इतना इजीली फ्रेंडली सब इतना अच्छा हुआ कि बड़ा मज़ा आया और सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच आपको, मतलब बहुत बहुत बधाई सबसे पहले RPTO के लिए, बिल्कुल लाइसेंस के लिए। और हमारे ऑडियंस को भी सुनने के लिए बहुत अच्छा रहा होगा कि कुछ नया मतलब मिला होगा, क्योंकि हर बार हम किसी का फीडबैक लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है जो आपका आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। ओके, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।